छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वॉइस आजकल सिडनी ऑस्ट्रेलिया से मैं नवनीत। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेटिंग फील्ड के उस महान खिलाड़ी मदन लाल जी के, जिन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप, बेसन एंड हेजेस और ना जाने कितने टूर्नामेंट में खेल के टीम को जिताने में मदद की। मदन लाल जी, वेलकम टू द शो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। आपने काफी बर्स क्रिकेट खेली, पर अगर वापस लेके चलूं, आपने सबसे पहले रियलाइज कब किया अभी आप जिंदगी में क्रिकेटर बनना चाहते हैं? देखिए, रियलाइज कब किया, जैसे सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गली मोहल्लों में खेलते हैं और खेलते खेलते कोई आपको देख लेता है और कहता है कि हाँ आप अच्छा खेलते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी एनकरेजमेंट मिलती रही हमें। मैं एक्चुअली अमृतसर को बिलोंग करता हूँ। अमृतसर में क्रिकेट जो थी बड़ी पॉपुलर थी। पॉपुलर इस वजह से भी थी कि हमारे पाकिस्तान हमारे साथ था, बड़ा नजदीक था, आधे घंटे में आप आ जा सकते थे। हमारे जो कोचेस होते थे वो हमें बताते थे कि हम साइकिलों में जाते हैं और साइकिल मैच खेलकर वापस आ जाते थे। तो उसी वजह से ना वो लाहौर से आते थे, यहाँ मैच खेल के चले जाते थे। मैं कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ, पर हमारे जो कोचेस से वो बताते थे। इसी वजह से भी अमृतसर की क्रिकेट ना बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और अच्छी भी बड़ी थी। और अमृतसर ने काफी अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस भी किए हैं, जैसे बिशन सिंह बेदी हुआ, विजय मेहरा हुआ, और भी बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर जो पंजाब से हमारे निकले हैं। इसी वजह से हम उन अपने हीरो को, जो है हमारे हीरो होते थे, उनको हम फॉलो करते थे। और वैसे ही कॉलेज स्कूल में जब पहुंचे हम, तब ऐसा पता लगा कि हाँ हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं, तो तब हमने थोड़ा सा क्रिकेट को सीरियस लेना शुरू किया। और फैमिली की सपोर्ट कैसे रही? देखिए, फैमिली की सपोर्ट उन दिनों में नहीं होती थी, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स जो थे वो एजुकेशन को ज्यादा कहते थे कि आप पढ़ो जरूर, क्योंकि उन दिनों में कैरियर नहीं था क्रिकेट में। हाँ, क्रिकेट पॉपुलर जरूर थी, पर इतना आपको मालूम है कि इतना ज्यादा पैसा भी नहीं था। और हमेशा पेरेंट्स करे रहते थे कि अगर ये क्रिकेट खेलता रहा तो क्या करेगा। तो एजुकेशन में काफी ज्यादा हमारा ध्यान था। और आई डन माई ग्रेजुएशन अपना अमृतसर से। तो ये साथ में लेके चलना चाहता। कहते हैं ना कि आपको दो चीजें लेके साथ चलनी पड़ती थी, एक स्पोर्ट्स और एक एजुकेशन, और आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता था, वो मैंने किया। और ये है कि जिस तरफ हमारी गड्डी, कहते हैं ना, गुड्डी चली अच्छा, जो मुझे एक इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से आपके माता पिता को भी न्यूज़पेपर में आपकी फोटो देख के पता चला भी आप क्रिकेटिंग के बड़े स्टार बनने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे पेपर में वहाँ हिंदी के न्यूज़पेपर बड़े आते थे, ट्रिब्यून, पंजाब केसरी, ये सब काफी न्यूज़पेपर थे। तो मेरे फादर पढ़ रहे थे वो, तो उसमें मेरी फोटो थी। तब उनको पता लगा कि वाकई में ये जो है क्रिकेट खेलता है। पर फिर कॉलेज वाले जाके मिलते थे कि नहीं, अपने बेटे को आपने हमारे कॉलेज में भेजना है, क्योंकि हर कॉलेज चाहता था कि हमारी एक अच्छी टीम बने। तब उनको पता लगा, पर फिर भी उन्होंने एजुकेशन को हमेशा इंपॉर्टेंस दी कि आपने पढ़ना जरूर है, क्योंकि पढ़ने से ही वो कहते थे कि आप कामयाब होंगे। और आई थिंक माय पेरेंट्स वाज राइट आल्सो। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आप ऑलराउंडर रहे हैं, बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की, तो सबसे ज्यादा बैटिंग करते हुए फेस करने में आपको कौन सा बॉलर डिफिकल्ट लगा? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बॉलर मैंने अगर फेस किया है तो जेफरी थॉमसन जो किया हमारा 78-79 में टूर था ऑस्ट्रेलिया का। मैं बैटिंग करने गया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि ये आगे खेलूं या पीछे खेलूं। तो इतना तेज बॉलर मैंने कभी फेस भी नहीं किया था, और मेरे को पता भी नहीं लग रहा था, और मैंने हट के मारना शुरू किया उसको। तो मैंने रन तो बनाए, पर वो तरीका ठीक नहीं था। पर ये सबसे ज्यादा तेज बॉलर था जिसको मैंने फेस किया। तो उसके बाद जो है मार्शल मैंने फेस किया, वेस्ट इंडीज का। बॉलर तो बहुत तेज हुए हैं काफी दुनिया में, पर ये एक ऐसा बॉलर था जिसको मेरे को कोई समझ नहीं आई कि कैसे खेलना है उसको। जी जी, आपने हिंदुस्तान में काफी मैचेस खेले, फर्स्ट क्लास, टेस्ट मैच और वनडे मैचेस। हिंदुस्तान का कोई एक मैच मैं अगर बोलूं आपको आज भी उसकी मेमोरी सबसे ऊपर है, तो इंडिया में खेला गया किसी भी मैच की मेमोरी? इंडिया में देखिए, मैच तो कोई भी मैच ऐसा मैच होता है जिसमें आपको जीत मिलती है। इंडिया में जो मैंने मैच जीता, मैंने अगेंस्ट इंग्लैंड 5 for 5 विकेट लिए थे, 23 रन देके, और टेस्ट मैच भी जीता था। ये मेरा मेमोरेबल मैच था, क्योंकि जो भी मैच आप जीतते हैं वो मेमोरेबल हिस्ट्री बन जाती है।
तो ये एक मैच था। और हिंदुस्तान के बाहर मुझे लगता है कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे क्रिकेट खेली जाती है और आपने वहां का दौरा करके वहां पे टेस्ट मैच या वनडे मैच और बड़े बड़े टूर्नामेंट नहीं खेले हो। हिंदुस्तान से बाहर विच इज द बेस्ट प्लेस दैट यू स्टिल रिमेंबर, भैया ये मैच मेरी मेमोरी में सबसे ऊपर आता है? वो एक ही मेमोरीज हमारी जो कभी हमें भूल नहीं सकती, जो कि हिस्ट्री बनी है, वो है 1983 का वर्ल्ड कप जो हमने लॉर्ड्स में जीता अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो वो सबसे अच्छा मैच था, क्योंकि वहां से ही भारत की जो क्रिकेट है वो वहां से शुरू हुई। और आज देख लिया हमारी जो क्रिकेट है किस जगह पे है, सबसे अच्छी टीम है हमारी वर्ल्ड में। और उसके बाद 1985 में जो हमने मैसन कप जीता, उससे हमें और ज्यादा बूस्ट मिला। फिर उसके बाद हमने शारजा में रॉथमंस कप जीता था, एशिया कप, उससे हमें हमारी क्रिकेट को काफी ज्यादा बूस्ट मिला। उसके बाद देखिए हमने वर्ल्ड कप भी जीता दोबारा, उसके बाद हमने 2020 का वर्ल्ड कप जीता। तो वो एक ऐसा लम्हा था जो कि हमारी क्रिकेट को बहुत ऊपर ले गया। तो ये मेमोरेबल मैच था हमारा 1983 वर्ल्ड कप। आपने 1983 का जिक्र किया वर्ल्ड कप, उसका नाम आते ही वो टीम पूरी की पूरी आंखों के सामने घूम जाती है। तो एक्चुअली आपकी प्रिपरेशन वर्ल्ड कप को जीतने की कब शुरू हुई? व्हाट वाज द प्रिपरेशन? क्या? हाँ, जीतने का तो आप नाम मत लीजिए। क्योंकि जैसे हमारी 75 और 79 की परफॉर्मेंस थी, तो लोग तो हमें बिल्कुल चांस नहीं दे रहे थे कि ये कभी जीतेंगे भी। और जब हम इंग्लैंड में भी गए हैं, तो उसमें जो लैड ग्रुप का आपको पता है एक बैटिंग शॉप है, जो लीगल बैटिंग शॉप है, उसमें भी हमारा नंबर सबसे बॉटम में था। और बस एक ही हमें जो एडवांटेज था कि हमारी एक तो टीम बड़ी अच्छी थी, ऑलराउंडर टीम थी। और उसका एक एडवांटेज हमें जो मिला था 1982 में, जो हम बैक एंड पे जो वेस्ट इंडीज में हम मैच खेले थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने उनको वहां भी हराया था। पर क्या था कि हमारा जितने भी खिलाड़ी थे वो अच्छा परफॉर्म करना चाहते थे, ताकि वो इंडियन क्रिकेट टीम में बने रहें, ताकि वो लंबा खेल सके। तो हर खिलाड़ी चाहता था कि मैं परफॉर्म करूं, यही था। पर जीत की अगर आप कहें तैयारी कैसे शुरू की, मैच बाय मैच हमने खेला, कोई प्रेशर नहीं था। जैसे जैसे हम मैच जीते चले गए, वैसे वैसे हमें कहते ना कि रोशनी दिखाई देती चली गई और हम और ज्यादा कोशिश करने लगे। तो यही एक हादसा है। इस वर्ल्ड कप, भारत के इस वर्ल्ड कप ने दुनिया की आंखें खोल दी थी कि मैं समझता हूँ कि दिस विक्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट विक्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इन द क्रिकेट हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दिस इज द माइलस्टोन जहां के उस डेट के बाद हिंदुस्तान की पहचान क्रिकेटिंग जगत में कुछ और ही बन गई। अब मुझे आज भी याद आया, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को आप विदाउट हेलमेट फेस करते थे उन दिनों में। व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? Well, it was scary. जब भी कभी हम वेस्ट इंडीज, मैंने 2 टूर किए, जब भी हम प्लेन में बैठते थे, तो जब हम जाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि वेस्ट इंडीज तो जा रहे हैं, आप कितना का करियर बनेगा या कितने का खत्म होगा। एंड दैट टाइम बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर थे उनके पास। और हम लोकल मैचेस भी खेलते थे, जैसे उनकी जैसे बार्बाडोस हुआ, गयाना हुआ, ट्रिनिडाड हुआ, इनके साथ भी हम 4-4 दिन के मैच खेलते थे। तभी भी काफी तेज बॉलर होते थे। पर ये एक था कि वहां पे हमें 4 दिन का मैच खेलने से प्रैक्टिस काफी अच्छी होती थी, क्योंकि बार्बाडोस की पास सारे फास्ट बॉलर थे और गयाना के पास या जमैका के पास ये तीनों जो आइलैंड थे, इनके पास काफी अच्छे थे। वो प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो जाती थी। मैच बेशक हम हार जाते थे, पर डिफिकल्ट था। पर यह है कि आपकी देखिए हेलमेट कहते हैं ना कि हेलमेट जो था वो आपकी सिर्फ सीरियस इंजरी को अवॉइड कर सकती है। बाकी देखिए आपकी टेक्निक तो आपके पास होनी ही चाहिए खेलने की। देखिए सुनील गावस्कर जैसा बैट्समैन जिसने कभी हेलमेट नहीं डाली, उसने भी तो खेला वर्ल्ड में सारे पेस बॉलरों को, उसको तो नहीं गेंद कभी मिला। और हेलमेट तो एक ऐसा एक था, कहते हैं ना कि हेलमेट कब आया है, तब ये कि हमारे जो जितने भी प्लेयरों को लगती थी वो उनको सीरियस इंजरी ना हो। पर अगर आप देखें पहले टाइम पे देखें और आज के टाइम पे देखें, तो आज के टाइम में हेलमेट में ज्यादा गेंद लगती है। पहले टाइम में गेंद हेलमेट में इतने नहीं लगते थे, और क्योंकि टेक्निकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता था, आपको बॉल छोड़ने की पता होना चाहिए कि कैसे बॉल छोड़ा जाता है। हाँ, हेलमेट से थोड़ा सा आने से आसानी तो होती है, हुई है, क्योंकि और लॉ भी चेंज हुए हैं ना। देखिए आप एक ही बाउंसर मार सकते हैं आप टेस्ट मैच में,
पहले तो जब हाँ हम खेलते थे मारो, आप जमैका में हमने टेस्ट मैच खेला और उन्होंने 5-5 6-6 राउंड का विकेट बाउंसर मारे, वो तो आप आउट नहीं हो तो आपको गिरा देते थे। और यही एक होता था कि अंपायर आपको रोकता नहीं था, तो अंपायर के पास यही पावर थी कि वो बॉलर को वार्न कर सकता था, बाकी आप जितने मर्जी बाउंसर। तो एक डिफिकल्ट टाइम तो था, इसलिए तो कहते हैं ना कि कंपेयर करना, कि एक हीरा को दूसरे हीरे से कंपेयर करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। हम लोग कंपेयर करना शुरू कर, ठीक नहीं। आई एग्री। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, हिंदुस्तान में टॉप ऑफ द क्लास प्लेयर्स हुए हैं, बट फास्ट बॉलिंग वाले ऑलराउंडर इंडिया ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाया है, इसकी कोई खास वजह? इसकी खास एक तो वजह थी पहले की, जो हमारा पहले जो हीरा चला है 70 से लेकर 80 तक, 85 तक आई थिंक, जो हीरा चला वो चला था स्पिनर्स का। स्पिनर हमारे वर्ल्ड के बेस्ट होते थे। ज्यादातर क्या होता था कि जब भी कोई टीम आती थी तो वो हमेशा सोचते थे कि हमारे जो स्पिनर है वही हमें मैच जिताएंगे। इतनी ज्यादा एनकरेजमेंट नहीं होती थी पेस बॉलर के लिए। पर उसके बाद जब पेस बॉलर आए, जैसे कपिल देव आया, जैसे हमने शुरू किया, फिर उसके बाद और भी कई फास्ट बॉलर आए, श्रीनाथ आया, वो कई ऐसे फास्ट बॉलर आए, उससे थोड़ा सा ट्रेंड जो है चेंज हुआ। और कैप्टन ने भी थोड़ा सा इनकरेज करना शुरू किया। सुनील गावस्कर ने बड़ा इनकरेज किया है पेस बॉलर को, उसने स्टार्ट किया है, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे पास अगर अच्छे पेस बॉलर होंगे और मैं टेस्ट मैच जीत सकता हूँ, क्योंकि शुरू में ब्रेक थ्रू दिलाना बड़ा जरूरी था। तो उसने थोड़ा सा इनकरेज किया, और स्पिनर हीरा जो था वो खत्म हो चुका था, और अब जो है MS धोनी ने काफी इनकरेज किया। उसके बाद आप देखिए विराट कोहली जो है वो उसने बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर दिया। उसके आप देखिए उनके पास कितने हमारे पास फास्ट बॉलर है। अब तो ऐसे फास्ट बॉलर है कि ये ऐसा लगता है कि किसको चांस दें, और हमारे पास टॉप क्लास के बॉलर है। अगर आप देखें टॉप क्लास के फास्ट बॉलर है। हाँ, ऑलराउंडर जो है थोड़ी उसकी कमी है, क्योंकि आजकल जो है ना थोड़ा सा जो कहते हैं ना आपका जो रोल है, जैसे पेसर है उसको पेसर का रोल दिया गया, जैसे ऑलराउंडर है उसको ऑलराउंडर का रोल दिया, बैट्समैन को रन बनाने। ऐसा नहीं था कि आप बॉलर भी हैं तो आपको रन भी बनाने हैं। हाँ, रन बनाने हैं तो बोनस है, पर ये है कि आप जो है डिफाइन किया गया है। आजकल हमारे पेस बॉलर देखो कितने मैच दिखा रहे हैं। तो ये ईरा तो चेंज हुआ है, पर हमने प्रोड्यूस किए हैं आहिस्ता हमारे पास बहुत अच्छे पेस बॉलर हैं, क्योंकि हमारे पास कपिल देव आया, कपिल देव को फॉलो किया, उसके बाद कई ऐसे श्रीनाथ आया, उसको फॉलो किया, और ऐसे करते करते आप देखिए हमारे पास उसके बाद जाहिर खान आए, बहुत जबरदस्त बॉलर थे जाहिर खान। उसके बाद आशीष नेहरा हुए, उसके आप तो बहुत ही अच्छे हैं। हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि 140-45 के कम गेंद डालता हो। छोटे बच्चे टैलेंट जब हमारे पास आ रहा है वो भी इतना ही तेज फील्ड कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी हाँ, ऑलराउंडर बनने के लिए आपको हमारे जो बैट्समैन है, बॉलर जो है, उनको बैटिंग करने का थोड़ी सी असर डालनी पड़ेगी। हार्दिक पांड्या है, वो 140 पे करता भी है, पर उसको थोड़ा सा ना, एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ताकि वो वर्ल्ड को दुनिया को बता सके कि मैं एक दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर। वर्ल्ड की बात करते हैं, मदनलाल से बात करते हुए वापस 1983 वर्ल्ड कप पे हम लोग पहुंच जाते हैं। मेरे ख्याल से जब आप लोग सेमीफाइनल जीते होंगे, उस समय आपकी उम्मीद की किरण पहले से एकदम से ज्यादा जाग चुकी होगी। तो व्हाट वाज द, मतलब वो माहौल कैसा था जब आप सेमीफाइनल जीते थे? फाइनल जीतने के बाद की खुशी तो सब लोगों ने देखी, बट सेमीफाइनल जीतने के बाद का जो पर्टिकुलर पल था वो कैसा था? देखिए, सेमीफाइनल में एक बहुत बड़ा मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड, वो जो उसको जीतने के भी हमें काफी खुशी हुई थी, पर हमारे पर प्रेशर नहीं था। हम जब जीते हैं, हम काफी जैसे हम नॉर्मल रह रहे थे वैसे ही चल रहे थे। हमारा सिस्टम था, प्रैक्टिस करने का भी, ट्रैवल करने का भी। कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी के ऊपर प्रेशर है। हाँ, इतना जरूर रियलाइज हो गया था यार, हम फाइनल में पहुंच गए, हमने तो अपना काम कर दिया। ये था हमारे पर कि हमने तो बहुत अच्छा कर दिया यार, हम जो एक्सपेक्ट नहीं करते उससे ज्यादा भी हमने अच्छा कर दिया। कोई बात नहीं, हम मैच जब फाइनल खेलेंगे देखा जाएगा। तो ये एटीट्यूड था। मैं फाइनल मैच से पहले भी हमें इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि सारा हिंदुस्तान इंग्लैंड में आ चुका हुआ था, क्योंकि वो चाहता था कि हम मैच देखें, क्योंकि और उसी के चक्कर में हम लगे हुए थे भी कैसे हमारे यार दोस्त अंदर स्टेडियम के अंदर आए और हम मैच को देखें। पर ऐसा प्रेशर नहीं था कोई।
पर हाँ, जब हम खेलना शुरू किया, प्रेशर देखिए, टू परफॉर्म हमेशा प्रेशर रहेगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो प्रेशर तो आपको रहेगा ही रहेगा। पर यह था कि हमने अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि ये फाइनल मैचेस, जो बड़े मैचेस होते हैं, इसमें आपकी पहचान भी होती है। तो हमारे जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और ये जो विक्ट्री थी, मैं समझता हूँ कि ये कोई एक खिलाड़ी की, कपिल देव या मदन लाल या सुनील गावस्कर या रॉजर बेनी, महेंद्र रमन, ये एक किसी चीज आप कह नहीं सकते कि ये विक्ट्री जो थी एक खिलाड़ी की थी, ये एज ए टीम में एक विक्ट्री थी। ये सबसे बड़ा जो खास बात थी इसकी टीम परफॉर्मेंस थी। और अगर आप इसका एनालिसिस करें तो आपको पता लगेगा कि सारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबने अपना अपना किरदार, जिसको रोल कहते हैं, वो बनाया है। पर प्रेशर आपको कहेंगे फाइनल तक भी नहीं था। इवन 183 जब हमने किया वो भी नहीं प्रेशर था, क्योंकि हमने ये सोचा कि हमने तो कर लिया है, इन्होंने करना है, तो कर लेंगे तो देखा जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर हम निकल जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, मतलब आपके वक्त के प्लेयर्स और इन द करंट एरा, आज की डेट के प्लेयर्स में बेसिक डिफरेंस आप क्या देखते हैं? डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। नहीं है, ये टीम तो बहुत डिसिप्लिन है और बहुत अच्छी भी बहुत है, बहुत टॉप क्लास के प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि इनको देखने का मजा ही बड़ा आता है, क्योंकि आप विराट कोहली का देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया, रोहित शर्मा और जिंक्या राणे, या फिर हमारे जितने भी MS धोनी, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं, आज ऑस्ट्रेलिया में उनकी बात होती है। लोग, ऑस्ट्रेलियन टीम डरते हैं इन खिलाड़ियों से, जैसे हम डरते थे पहले किसी जमाने में, तो आप घबराते हैं। उल्टा हो गया अभी। और आप देखो, सारे जितने भी स्टेडियम आजकल भर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट मैचेस के या वनडे क्रिकेट, वो इंडियन भर रहे हैं। इसलिए भर रहे हैं क्योंकि आप, इंडियन टीम इतनी अच्छी है, और हमारे जो इंडियन के लोग हैं जो रहते हैं वहां पर, वो तो पैशनेट तो है ही है, वो स्टेडियम भर रहे हैं, इसलिए कि अच्छी कर रही है और वो फॉलो कर रहे हैं उसको। यही एक रीजन है। पर टीम बहुत अच्छी है हमारे पास पेस बॉलर जबरदस्त, ईशांत शर्मा हुआ, उमेश यादव है, वो क्या नाम है, वो बुमराह है, और उसके साथ कई बॉलर हैं, उमेश, अपना भुवनेश्वर है, ये काफी बॉलर है जो कि दूसरी टीमों को अपने बलबूते पे ही मैच जिता सकते हैं। पर टीम बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन भी बहुत है। ये विराट कोहली के आने से क्या हुआ है कि एक फिजिकल फिटनेस की जो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन, हाँ, जो इम्पोर्टेंस फॉर द फिजिकल फिटनेस, मेरे ख्याल से आज टॉप ऑफ द लिस्ट चल रहा है। परफॉर्मेंस बाद में है, फिटनेस पहले देखी जाती है। उसने ये क्रिएट किया है, और उसने हर खिलाड़ी को स्पेस दिया है। मैं समझता हूँ कि स्पेस देने से क्या होता है कि टीम परफॉर्म भी करती है। और ये जो है MS धोनी से लेकर विराट कोहली, ये इन्होंने अपनी टीम का जो कहते हैं ना नक्शा ही चेंज कर दिया है। हमारे भारत के क्रिकेट में नक्शा चेंज करने वाले हैं तो यही दो खिलाड़ी हैं। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बड़े हुए हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, इनका योगदान जो है बड़ा अच्छा रहा है। अच्छा मदन लाल जी, आई थिंक अभी आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, वेयर आर यू बेस्ड एंड यू आर रनिंग एन एकेडमी एट द मोमेंट, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, देखिए, मैं बेस्ड दिल्ली में हूँ। दिल्ली से थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर के पीछे बाजू में एक यूपी का टाउन है नोएडा, तो आपने सुना होगा। हाँ जी, फ्रॉम दिल्ली। मैं वहाँ पे रहता हूँ, पर मेरी जो क्रिकेट अकेडमी है वो दिल्ली में है, चिली फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वी आर नंबर 1 इन दिल्ली। बिकॉज क्या होता है कि हम सिखाते क्या है, हम 3-4 चीजें, मैं आपको स्किल भी हम बच्चों को सिखाता हूँ, उसके बाद मैं उसको उनका जो डिसिप्लिन है वो सिखाता हूँ, उसके बाद मैं कैरेक्टर जो मेंटल टफनेस है वो सिखाता हूँ, कैसे आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। क्योंकि ये बेसिक चीजें जो है, मेंटल टफनेस, आपका एटीट्यूड, ये सब चीजों के ऊपर आपकी गेम बेस करती है। आपके पास स्किल है पर आपके पास आप मेंटली टफ नहीं है, आपके पास आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो आप प्लेयर नहीं बन सकते। तो मैं चाहता हूँ, हमारे पास काफी बच्चे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी काफी टीमें आती हैं मैच खेलने। और क्या होता क्या है कि हम बच्चों को वैल्यूज सिखाते हैं। मैं चाहता हूं कि किसी भी पेरेंट का बच्चा जो है वो अपना टाइम ना वेस्ट करे, और मैं चाहूंगा कि जितने भी पेरेंट बच्चे आते हैं वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो एजुकेशन में हो। हम एजुकेशन का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। आपको सक्सेसफुल होना है, चाहे आप क्रिकेट में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे किसी भी चीज में। जब आपका कैरेक्टर है, मेंटली टफ है, आपके पास हर चीज है,
तभी आप जाके सक्सेसफुल होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैं यही बच्चों को सिखाता हूँ। अब लॉकडाउन में जो मेरे लेक्चर चल रहे हैं वो हमारी एकेडमी में वो मेंटल टफनेस के चल रहे हैं। ये चीजें जो है ना ये गेम के साथ अटैच है, और अटैच होने से अगर आप उनको समझ जाएंगे, बच्चे अगर समझ जाएंगे, मैं तो चाहता हूँ कि 99% आप कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर हमारे जैसा खिलाड़ी, मेरे जैसा खिलाड़ी जो हिमाचल प्रदेश से चला हुआ, अमृतसर से होता हुआ दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से इंडिया खेल गया, ये सिर्फ आपके मन में रहना चाहिए, मेरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में रहना चाहिए कि हाँ हमें कुछ बनना है और बन के दिखाना है। और मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने लिए, मैं चाहता था कि मैं बनूं, मैं क्रिकेटर बनूं, इंडिया के लिए खेलूं। यही मेरे मोटिवेशन थी और यही मेरा एटीट्यूड था हमेशा, और अभी मेरा यही एटीट्यूड है कि अच्छा करना है। मैं अच्छा, अगर आप करोगे तो हर चीज आपको फॉलो कर देगी। जी, सबसे ज्यादा मेरे को खुशी इस बात की हो रही है भाई, जिस क्रिकेटिंग हीरो को हम लोग टीवी की स्क्रीन पे मैच खेलते हुए देखते थे, क्रिकेट के ग्राउंड में बॉलिंग करके विकेट लेते हुए या कुछ स्कोर बनाते हुए देखते, आज मुझे उनके साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जानने से पहले, व्हाट इज ऑन योर विश लिस्ट? विश तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार करते करते थक नहीं सकता। क्योंकि जहां से मैं चला था, अमृतसर से मैं चला, मैं अपनी ट्रेन में 20 रुपए की फ्लाइंग मिल की टिकट में चला, जहां तक मैं आज पहुंचा हूं, तो मैं समझता हूं कि मैंने बहुत ही अच्छा किया और थैंकफुल टू गॉड। एंड विश यही है कि देखिए हमारा जो कंट्री है ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे, जो ये अब कोरोना वायरस की जो कहते हैं ना कि मुसीबत, पंजाबी में कहूँगा मुसीबत हुई है, वो भी ठीक हो जाए। क्योंकि ये हमारे लिए है, हमारे लोगों के लिए है, कोशिश हो रही है सब। तो यही विषय है कि ये कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी खत्म हो, हमारी क्रिकेट शुरू हो, ताकि हम तो बोर हो गए हैं घर बैठे बैठे, और ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज का हम इंतजार कर रहे हैं, हम 2020 के वर्ल्ड कप का भी इंतजार कर रहे थे। तो ये सब चीजें तो हमारे साथ ही अटैच है। यही हमारी विश होती है कि क्रिकेट चालू हो और जल्दी से जल्दी चालू हो, ताकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इतनी फॉलो होती है, यहाँ पे इतनी फॉलो होती है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा दुनिया की बेस्ट टीम रही है, तो उनका एटीट्यूड बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, हमेशा ही उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हम हमेशा वेट करते हैं सीरीज की। बट यही विश है कि ये कोरोना जो कोविड-19 है, यहाँ से जल्दी भागे ऑस्ट्रेलिया से भी, ताकि हमारा क्रिकेट शुरू हो सके। Madan Lal ji, I loved having the conversation with you, and a special thanks to Chinmay Mehta, जिसकी वजह से मुझे आपके ऊपर रिसर्च करके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ढूंढने का भी मौका मिला। आज हमने की मदन लाल क्रिकेटिंग प्रॉमिसिंग स्टार से बातचीत, और मैं आपका नवनीत। मदन लाल जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट यू, थैंक यू वेरी मच। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.